एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 6 जुलाई और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो एक न्यूज़ है जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि रोबोट सुसाइड रॉक्स साउथ कोरिया, अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेट अ डिप्रेस सीबोक सडन डेथ। तो ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है कि रोबोट ने काम के प्रेशर के कारण, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण जो है आत्महत्या कर ली। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दक्षिण कोरिया की गुमी सिटी काउंसिल ने 26 जून को घोषणा की कि उसका प्रशासनिक अधिकारी रोबोट जाहिर तौर पर मृत हो गया जब साइबॉक ने सीढ़ियों से 6 फीट नीचे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। फ्रांसीसी आउटलेट एजेंसी फ्रांस प्रेस के अनुसार नगर परिषद ये अनुमान लगा रही है कि अब बंद हो चुके रोबोट की मौत वास्तव में आत्महत्या का कृत्य थी। तो जैसे कि आजकल एआई भी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है चिंता का विषय है कि एक मशीन के ऊपर भी एक ऐसा प्रेशर आ रहा है, तो उस प्रेशर को वो भी हैंडल नहीं कर पा रही है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और अगर हम इसे ह्यूमन से रिलेट करें तो काम का प्रेशर आज की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ हैं और जो बड़े शहर हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, करियर का प्रेशर है। बट इन सारे प्रेशर्स जो हम लेते हैं उससे भी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ। सी लाइफ तो दोबारा नहीं मिलने वाली है। आप चाहे जितना भी सोच लें कि ये कर लेंगे उसके बाद लाइफ को एंजॉय करेंगे, ऐसा कोई परफेक्ट समय नहीं आता है, चाहे वो सिलेक्शन का बाद भी क्यों ना हो। आपको उस समय डिफरेंट तरीके के प्रेशर्स होंगे, सिचुएशंस होंगी। सो यहाँ पे तो रोबोट की बात है, बट ह्यूमंस से हम लोग ज़्यादा इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। आज है 6 जुलाई और आज का कोट देख लेते हैं। नियरली ऑल मैन कैन withstand adversity, but if you want to test a man's character, give him power। तो मैन और वुमेन दोनों के लिए है। तो किसी भी व्यक्ति को जब एडवर्स सिचुएशन होती है उसको टैकल तो करते ही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब किसी व्यक्ति को पावर दे दी जाती है, दे दी जाती है, अधिकार दे दिया जाता है, तो उस समय उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो सामने आती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जब तैयारी के दौरान और इवन इंटरव्यूज़ में भी उनके जो आंसर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो जनता के लिए लगते हैं। लेकिन बाद में कई सारे ऑफिसर्स आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं या ब्रुटैलिटी के लिए फेमस हो जाते हैं। मुझे भी रिसेंट का एक एग्जांपल याद आ रहा है, नाम तो मुझे नहीं याद है, आई थिंक 2019 बैच के कोई आईपीएस है। इन्होंने पुलिस कस्टडी में बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से एक पर्सन को मारा था। तो वही है, जब किसी व्यक्ति को पावर दे दी जाती है तब उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो जो है पता चलती है। और ये जो कोट आप देख रहे हैं ये अब्राहम लिंकन का है। आप इसे अपने आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। और 2013 का जो एथिक्स का पेपर था वहाँ पे ये पूछा गया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस कोट को आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। जुलाई 2024 में पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका आंसर था हमारा ज्योति। नेक्स्ट आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन 2 संगठनों ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने और वर्गीकरण करने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसका जो देखते हैं ऑप्शन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, बी है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मसाला बोर्ड, सी है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और कृषि मंत्रालय, और डी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय मसाला बोर्ड। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में जो बड़ी इलायची होती है
उसकी बीमारियों का पता लगाने के लिए उन्हें वर्गीकृत करने के लिए एक AI उपकरण विकसित करने के लिए अब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया हैव साइंड एन MOU टू डेवलप AI टूल्स फॉर डिटेक्टिंग एंड क्लासीफाइंग कार्डमम डिजीज़ इन सिक्किम। तो ये याद रखिएगा, जो बड़ी इलायची कार्डमम होती है उसके लिए जो भी उसकी बीमारियाँ होती हैं उसके लिए AI टूल जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? रिसेंटली वेयर वॉज द 24th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? ऑप्शन ए है तेहरान ईरान, बी है अस्ताना कजाकिस्तान, सी है बीजिंग चीन और डी है नई दिल्ली भारत। और इसका सही आंसर जो है हमारा वो है अस्ताना कजाकिस्तान। तो 24वीं SCO राष्ट्राध्यक्ष बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई है। राष्ट्रपति टोकायेव की मेज़बानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो अब बेलारूस का 10वां सदस्य हो गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए SCO के जो मेंबर्स हैं, जैसे 10th मेंबर जो है पूर्ण सदस्य हो गया है बेलारूस, के अलावा जो 9 मेंबर्स हैं उसका नेम आपको बताना है, ठीक है। और भारत कब शामिल हुआ था, है ना, ये आपको बताना है। SCO में भारत किस जो है ईयर में शामिल हुआ था और किस वर्ष SCO की स्थापना हुई थी और कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं विद नेम, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज़ लॉन्च संपूर्णता अभियान? ऑप्शन ए है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, बी है नाबार्ड, सी है नीति आयोग और डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे अटल इनोवेशन मिशन जो है वो 2019 में UPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो नीति आयोग जो है इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति है। तो ये याद रखिएगा, संपूर्णता अभियान किससे रिलेटेड है? नीति आयोग से रिलेटेड है और इसमें 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉकों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री होस्ट 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है फ्रांस, सी है भारत और डी है रूस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत कर रहा है, ठीक है, इसकी मेज़बानी। तो भारत जहाँ पे होस्ट करता है वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी करेगा। जैसे कि G20 की मेज़बानी भारत ने की थी, तो हर एग्ज़ाम में G20 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी तरीके से जब यूनेस्को की मेज़बानी भारत कर रहा है तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कूटनीति कार्यक्रम में 195 देशों के 2500 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो आप ये याद रखिएगा, होस्ट कौन कर रहा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित जंक DNA क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा DNA के क्षेत्र जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त DNA यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन और DNA जो पूरी तरह कार्यात्मक है, DNA दैट इज़ कम्प्लीटली फंक्शनल। तो ये जो हमारा है जंक DNA है, ये क्या है? DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र, ये वाला है नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ DNA। इसको जंक DNA बोल रहे हैं ना, जैसे जंक फूड होता है उसी तरीके का टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ हुई। AI का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने जंक DNA क्षेत्रों में संभावित कैंसर चालकों की खोज की है जो DNA के गैर कोडिंग खंड है। जबकि DNA प्रोटीन के लिए कोड करता है, सभी अनुक्रम इस कार्य को पूरा नहीं करते। कुछ गैर कोडिंग DNA RNA घटकों का उत्पादन करते हैं, लेकिन अन्य के अज्ञात कार्य होते हैं, उन्हें जंक DNA कहा जाता है। मनुष्यों में 98% गैर कोडिंग है, जबकि बैक्टीरिया में 2% है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस UPSC में तो इस तरीके के वो लोग ढूंढते ही हैं क्वेश्चन की, इस तरीके साइंस एंड टेक में आपसे पूछा जाता है और UPPCS में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने जुलाई 2024 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए नोबल पहल पोर्टल लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च अ पोर्टल नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस
एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली इन जुलाई 2024? ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, बी है पीयूष गोयल, सी है जितेंद्र सिंह और डी है जी किशन रेड्डी। तो इसका सही आंसर है हमारा जी किशन रेड्डी। अब इसमें क्या होगा, केंद्रीय मंत्री जो है हमारे जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस किससे पोर्टल कौन सा है, निर्माण पोर्टल। इसमें केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए महान पहल पोर्टल लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी विजन के अनुरूप यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन जिलों के मेधावी युवाओं के लिए अनूठी CSR योजना है, जिन्होंने 2024 UPSC सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक दौर को उतरे। प्रारंभिक जो परीक्षा होती है, प्रीलिम्स का एग्जाम, जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनके लिए इस योजना को उद्देश्य जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है उनको 1 लाख रुपए की सहायता देना है, और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो और SC ST महिला या तृतीय लिंग से संबंधित हो। तो ये याद रखिएगा, ये कौन कौन से लोग इसमें आते हैं। इसमें SC ST महिलाएं आती हैं और जिनकी पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया हो उनको 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है दिसंबर 2024, बी है मार्च 2025, सी है सितंबर 2025 और डी है दिसंबर 2025। आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं जैसे स्मार्ट सिटी है, इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इकॉनमी, गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट, सोसाइटी जो है, इसके जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, या ये डायग्राम ही एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो ये कब के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2025 के लिए बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। केंद्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटीज़ मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया, और ये याद रखिएगा ये शुरू भी 2015 में किया गया था और 31 मार्च 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया। इस तरीके के क्वेश्चन यूपी जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। भारत सरकार और किस संगठन ने भविष्य में की महामारियों के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए जो है $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी है न्यू डेवलपमेंट बैंक और डी है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। इसका सही आंसर हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार और ADB ने महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य की महामारियों के प्रति प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए $170 मिलियन की जो है सहायता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अतिरिक्त सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? ऑप्शन ए है विक्रम मिश्री, बी है नितिन गुप्ता, सी है राजेंद्र खन्ना और डी है TV रविंद्र चंद्रन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी राजेंद्र खन्ना। तो राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त NSA नियुक्त किया गया है, TV राजेंद्रन को उप NSA नियुक्त किया गया है। और अभी जो हालिया नियुक्तियां हुई हैं वो आप देख सकते हैं। उप सेना प्रमुख है हमारे NS राजा सुब्रमणी, खुफिया ब्यूरो के प्रमुख है तपन कुमार डेका, थल सेना अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी और पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, अमेरिका हर साल 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अमेरिका किस वर्ष ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन ए है 1876, बी है 1776, सी है 1847 और डी है 1898। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1776। तो 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस बनाता है, ठीक है, और 1776 में ये ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत सरकार और किस संगठन ने भविष्य की महामारियों के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने और के लिए 170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही जो है मैंने जो पूछा था SCO के बारे में कि भारत कब मेंबर बना, अभी प्रेजेंट में बेलारूस जो बना है, उसके अलावा कितने सारे जो है 9 जो मेंबर हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था और कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।